हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है टीचिंग एग्ज़ाम गाइड बाय शुभम सर में। और ये है सेकेंड वीडियो NEP 2020 का। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं BPSC TRE और EMRS में जॉब कर चुका हूँ। एंड हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे चैप्टर 1 चैप्टर 2 का, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ेंगे जो कि है चैप्टर 3 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बाल वाटिका। एंड देन चैप्टर 4 है लैंग्वेज रीडिंग कल्चर एग्जाम असेसमेंट एंड परख गवर्नेंस एंड टीचर। फिर बोनस लैंग्वेज पॉलिसी का हम लोग बात करेंगे। तो देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका ना थोड़ा सा अलग है। मैं देखो आप लोग को विद्वान नहीं बनाना चाहता हूँ। विद्वान बनने के लिए बहुत टीचर यहाँ पे है, किन्हीं से भी आप पढ़ सकते हो। मेरा मकसद है कि ये एग्ज़ाम आप लोग का क्वालिफाई हो जाए। तो उस कारण से मैं बस उन्हीं टॉपिक्स को लिया हूँ जो कि NEP 2020 के हैं। ये नहीं कि मैं NEP 1986 पर आने लगा डिफरेंस बता रहा हूँ। यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो टॉपिक्स हैं, अभी मैं टॉपिक पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने PYQ भी करा दिया आपको। TGT PGT में जो पूछा हुआ क्वेश्चंस है पिछले बार, सारे लाइब्रेरियन हर एक पेपर्स में जो भी NEP का क्वेश्चन है उसको मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप लोग का भी रिवाइज हो जाए। एंड देन कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे बाद में। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप, दोनों में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग ले सकते हैं ये PDF। तो देखो, पहले का थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हम लोग पढ़े थे एकेडमिक स्ट्रक्चर में। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि पहले क्या होता था ना, 10+2 का कल्चर था, जो कि 6 से 16 ईयर और 16 to 18 ईयर्स का था। अभी उसको चेंज कर दिया गया, FPMS कर दिया गया। ओके, तो ये है 5 ईयर 3 ईयर 3 ईयर एंड 4 ईयर। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जा कर के आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपको 3 से 6, 6 से 8 साल, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल। क्लास नहीं, क्लास ये है। ओके, नेक्स्ट हम लोग वही है FPMS देखे थे, इसको अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है 2025 FLN। तो ये एक्चुअली NEP 2020 है। ओके, तो इसका गोल जो है ना, 2025 तक सारे बच्चों को फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग आ जाए, बोलना सीख जाए। तो वो बेसिक एम है 2025 तक। देन 2030 का गोल क्या है कि सारों बच्चों का क्लास 12th तक एडमिशन हो जाए। ओके, एंड देन 2035 का गोल है कि जो भी हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, उसमें अपन लोग 50% इनरोलमेंट एडमिशन करा दें। ओके, एंड 2040 तक ये सारा एम हम लोग को पूरा करना है। तो अभी चलो चैप्टर पे हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो कि है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये ECC है क्या? तो अभी एक्चुअली हम लोग बात की है ना FPMS फाउंडेशनल प्रिपरेटरी मिडिल एंड सेकेंडरी। ओके, तो ये जो 5 ईयर का है, 3 ईयर है, मिडिल 3 ईयर और ये 4 ईयर का है। तो ये 5 ईयर एक्चुअली 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक 3 ईयर है और फिर क्लास 1 और क्लास 2 है। ओके, क्लास 1 और क्लास 2 है। तो यही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इस 3 ईयर्स का जो स्टार्टिंग का 3 ईयर है, इसको इस लोगों ने नाम दे दिया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब इसका मतलब भी साफ है ना, नाम से ही साफ हो रहा है कि बच्चे लोग को बस पढ़ाई नहीं देना है, नॉट ओनली एजुकेशन बट केयर का भी बात करना है। मतलब इनके खाने पीने का भी बात होगा, इनके रहने वहने का ही बात होगा कि इन लोग का जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, वो अच्छा रहे। तो इनके लिए एक्स्ट्रा इनको सप्लीमेंट दिया जाएगा। पढ़ाई में इनको प्लेवे मेथड सबसे पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ECCE बाल वाटिका। ओके, तो ये हम लोग बात करेंगे ये फाउंडेशनल स्टेज में जो पहला है 3 to 5 ईयर्स। ओके, इसका बात करेंगे हम लोग। 6 to 8 ईयर्स, ये देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस 3 ईयर्स का हम लोग बात करेंगे। 3 to 6 ईयर का हम लोग बात करेंगे। ओके, 3 to 6 ईयर का बात करेंगे हम लोग। और फिर क्लास 1 और 2 है एज 6 to 8 ईयर्स। तो अभी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का बात है वो है 3 ईयर से 6 ईयर
प्री क्लास 1 का बात करेंगे। ओके, क्लास 1 में जाने से पहले वही एलकेजी यूकेजी नर्सरी वाला कंसेप्ट है, बट इसको नाम चेंज करके ईसीसीई कह दिया है। तो 2030 तक क्या प्रोग्राम है कि सारे बच्चे का एडमिशन करा देना है। ये पुराना वाला ही है, ये देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग ने बात किया था यहाँ पे कि 2030 तक सारे बच्चों को एडमिशन करा देना है स्कूल में। क्यों? एडमिशन कराने से क्या होगा, एक तो बच्चे लोग को थोड़ा बहुत एजुकेशन मिलेगा, प्लस जो पॉवर्टी है उससे भी दूरी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मिड डे मील है स्कूल में, प्लस थोड़ा ब्रेकफास्ट का भी अब नया कंसेप्ट आ गया है कि जो बेसिक ब्रेकफास्ट है सत्तू चना, अरे मैगी नहीं यार, मैगी तुम लोग मैगी एंड चाउमीन बर्गर नहीं, बस ब्रेकफास्ट नॉर्मल जो बच्चे लोग को हेल्दी ब्रेकफास्ट। ओके, चना वना हो गया उस टाइप का। तो ये 3 से 6 साल के बच्चों का बात करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसमें हाई क्वालिटी का बच्चे लोग को केयर और एजुकेशन दोनों है। अब बात है कि ये ईसीसीई जो है तो नया कंसेप्ट है, तो अब इसके लिए क्या नया स्कूल खोलना पड़ेगा? कहाँ बच्चे लोग कहाँ आएंगे, कहाँ पे जाके पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई नहीं, खेल कूद मस्ती धमा चौकरी, टीचर का नींद आराम करेंगे, कहाँ पे करेंगे? ओके, तो इसके लिए 4 जगह बताया है इन्होंने। पहला है कि आंगनवाड़ी है हर एक वार्ड में, तो वहाँ पे जा कर के लोग देख सकते हैं, हर गांव में रहता है। दूसरा है आंगनवाड़ी के साथ जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और प्री प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के साथ मिलके भी कर सकते हैं। और चौथा है कि प्री स्कूल जितने भी हैं, या तो वो प्राइवेट भी हों, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा, प्राइवेट भी हों, गवर्नमेंट एनजीओ के हों, तो वो वहाँ पे भी ये ईसीसीई चालू हो सकता है। ओके, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ। आगे बढ़ने से पहले कुछ कहूँ मैं आपको, हो गई है पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ यार कि जो एजुकेशन को थोड़ा सा लाइक फ्रेंडली रखा जाए, बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे दिया जाए ताकि प्रोसेस नहीं कर पाएँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अपन लोग, एंड पूरा लाइक जो भी एग्ज़ाम पॉइंट्स है बस वही पढ़ेंगे अपन लोग। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का हम लोग बात कर लिए, ईसीसीई का। अब उसी ईसीसीई को क्या ये नया नाम दे दिया गया? देखो, पहले तो हम लोग बात किए हैं पीएफएमएस का बात किए, ठीक है, एफपीएमएस, फाउंडेशनल प्रिपरेटरी मिडिल एंड सेकेंडरी। ओके, इसका बात किए हम लोग। ओके, एंड देन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो अभी इसी फाउंडेशनल में हम लोग देखे हैं कि क्लासेस तो हैं ही, क्लास 1 और 2 है, 2 साल का है। और इसी में हम लोग देखे हैं कि प्रिपरेटरी फेज़ भी है, स्टार्टिंग का जो फेज़ है जिसको ईसीसीई के नाम से कहा गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से। तो ये बाल वाटिका नाम इसको दे दिया गया, एक और नाम दे दिया गया बाल वाटिका। ओके, ये फाउंडेशनल का हम लोग बस बात कर रहे हैं जो 5 साल का है। तो इसमें जो पहला 3 साल है इसको हम लोग बाल वाटिका कह दिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कह दिए। और इसी में टाइनी टॉट्स को हम लोग तैयार करेंगे, बच्चे को क्लास 1 के लिए तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे? वही खेलेंगे कूदाएंगे, गाना गवाएंगे, डांस कराएंगे, जॉली जॉली में सारा कुछ पढ़ाएंगे। ओके, एंड देन ये जो क्लास 1 और 2 है इसके लिए इन लोगों ने तैयार कर लिया है स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, SPM। ये 3 मंथ का है, और इस 3 मंथ में बच्चे लोग को अल्फ़ाबेट सिखाया जाएगा, कलर, शेप्स, नंबर, और पेरेंट का हेल्प भी लिया जाएगा इसमें। तो ये है, तो ये जो अपन बात की है ये बस फाउंडेशनल स्टेज का बात की है, 5 साल वाला। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मिनिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन है। तो पहले क्या था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था पढ़ाई, बट अब इसको टीम वर्क कर दिया गया है कि अकेले भाई हम नहीं काम करेंगे, आओ सब कोई मिल करके बच्चों का उद्धार करते हैं। तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, ठीक है। दूसरा वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट है, जनरली जो बच्चों से रिलेटेड है ना उन्हीं मिनिस्ट्री को लिया गया है, वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। ओके,
एंड देन फिर है हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर है, हेल्थ एंड फैमिली, ओके। एंड देन ट्राइबल मिनिस्ट्री को भी इसमें इंक्लूड किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि अब ये जो अप्रोच है ना, सिंगल 1 पर्सन का नहीं रह गया है, 4-5 मिनिस्ट्री मिल करके बच्चों लोग का हेल्प करेंगी, ओके। तो ये देख सकते हैं हम लोग, मिनोनॉमिक्स है, आप पार्टी आप लोग जान ही रहे हैं, उसी के ऐप्स का है। तो कहाँ पे खुल सकता है ये, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसी का मिनोनॉमिक्स है। तो ये आंगनवाड़ी में खोल सकते हैं आप लोग, आंगनवाड़ी साथ में जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे खुल सकता है, और जहाँ प्री प्राइमरी ऑलरेडी है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे भी खुल सकता है, और जहाँ पे प्री स्कूल है वहाँ पे भी स्टैंड अलोन इसको खोला जा सकता है। अब देखो पिक्चर से समझेंगे थोड़ा, ये बच्चे लोग खुरपाती हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे खूब खेलने पे ध्यान दिए हुए एकदम, है बा पूरा हल्ला किए हुए, मुझे दे दो चॉकलेट, दे दो चॉकलेट चॉकलेट। तो फिर यहाँ पे ये बच्चे लोग को इनके माँ बाप बोलते हैं कि जाओ यार तुम, ये या तो आंगनवाड़ी में चले जाओ, या फिर आंगनवाड़ी के साथ प्री प्राइमरी है वहाँ चले जाओ, या प्री प्राइमरी के साथ जो प्री स्कूल है वहाँ जा सकते हो। ये चारों में से कहीं भी बच्चे जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ओके। और जब ये पढ़ाई इन लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो जब क्लास 1 में ये लोग जाएंगे, ये ECC का बात हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का, या बाल वाटिका कहिए इसको। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये लोग क्लास 1 में जाएंगे, तो इन लोग को 3 मंथ का SPM दिया जाएगा, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, ओके, ताकि बच्चे लोग को दिक्कत नहीं हो पढ़ने में, ओके। तो अब कंपेयर करते हैं पुराने से। तो एक्चुअली पुराने में क्या था ना कि ये अर्ली चाइल्डहुड का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, क्लास 1 से स्टार्ट होता था, बच्चे लोग के लिए शौक था। प्राइवेट में ऑब्वियसली था, LKG UKG नर्सरी, बट गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी ECC को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है और SPM को यूज़ किया जाता है ताकि बच्चे लोग का एकदम स्मूथ चिल दम जाए, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे ख़राब। तो यही करके बच्चे लोग खेलते कूदते अपना पढ़ाई शुरू कर दें। अभी देखते हैं प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन था, कि ये है कि किन संस्थानों के माध्यम से ये ECCE का डिलीवरी होगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी, करेक्ट है ये भी। आंगनवाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी, ये भी सही। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, 4 का चारों है ABCD। तो देखो ये PGT में पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ओके। अगला है कि प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECCE करिकुलम विल बी बाय विच मिनिस्ट्री, विच डिपार्टमेंट, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली, ट्राइबल अफेयर। तो देखेंगे हम लोग कि ये प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन अब होलिस्टिक अप्रोच है, कोई बस एक पहले की तरह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं करेगी, बल्कि सब कोई मिल के करेंगे। बस किसी माँ का जिम्मेदारी नहीं है, पूरे और फैमिली का है, माँ भी है, बाप भी है, भाई है, बहन है, सब कोई मिल करके बच्चे लोग के उत्थान में हेल्प करेंगे। अभी देखो स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल एज, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल क्या है, ये पूछा हुआ TGT सोशल साइंस में, ध्यान करके सब पढ़ो। फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट, ओके। तो इसका आंसर है, और फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट है, और ये कितने दिन का है, 3 मंथ का है, ये भी ध्यान रखना है, ओके, 3 मंथ का है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और ये एक्चुअली ये C क्यों नहीं सही है इसके लिए, क्योंकि ये NCERT बस नहीं प्रिपेयर करेगी इसको, SCERT भी प्रिपेयर करेगी इसको, ओके। PGT 2023 में हम लोग देखते हैं NEP 20 का एम क्या है कि यूनिवर्सल FLN इन प्राइमरी स्कूल, ये हम लोग देख चुके हैं कि FLN 2025 ऑलरेडी हम लोग 2025 में हैं, और 2025 तक FLN कंफ्यूज नहीं होना है। FLN क्या है ना कि फाउंडेशनल लिटरेसी, मतलब एंड न्यूमरेसी, बच्चा लोग को बस आ जाए मैथमेटिक्स, कि ओके 2 + 2, कोई उसको दे कि यार ये 4 चॉकलेट तुमको दे रहे हैं, 2 चॉकलेट हमको दे दो, तो ये नहीं कि चारों चॉकलेट वो दे दे, वो 2 ही चॉकलेट दे, बोले कि अरे रे अंकल मस्ती नहीं, मेरे से गोली मस्ती नहीं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर 4, लैंग्वेज रीडिंग कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ओके। तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ में ये इंग्लिश वर्सेस हिंदी का हमेशा चलते रहता है कि इंग्लिश हिंदी, बट अब नया है कि अब लैंग्वेज लाइक हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके रीजनल लैंग्वेज को लाइक फोकस किया गया और भाषा को एक पावर बनाया है, ओके। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
क्लास 8 तक जो है ना, सो होम लैंग्वेज को, ठीक है, होम लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज को इम्पॉर्टेंट बनाया गया है। एटलीस्ट क्लास 5 और प्रिफरेबली कम से कम 5 तक तो होम लैंग्वेज है ही। अभी होम लैंग्वेज क्या हो गया? मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जो जहाँ का है, कन्नड़ा, उड़िया, सिंधु, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जितने भी लैंग्वेज हैं, ये सारे लैंग्वेज होम लैंग्वेज में बच्चे को क्लास 5 तक पढ़ाना है, एकदम मस्ट है। अगर हो सके तो क्लास 8 तक भी बच्चे को वैसे ही पढ़ाना है, और बाइलिंगुअल अप्रोच रखना है। ऐसा नहीं कि बस एक ही लैंग्वेज में, इंग्लिश का भी यूज़ लेना है। और एक इम्पोजिशन वाला जो पहले सीन था उसको हटा दिया गया है कि हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़ना है प्लस एक कोई लैंग्वेज रहता था, अब उसको हटा दिया गया है। पढ़ाई में अब फन एक्टिविटी सब लाया जाएगा। अभी मैं पोस्टर दिखा रहा हूँ ना, ऐसे करके बहुत सारा मैं बच्चे लोग के साथ वीडियो भी बनाया हूँ, मैं दे सकता हूँ, बट थोड़ा पढ़ाई से वो हटके हो जाएगा। अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं इसके। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पढ़ाई को अब थोड़ा लाइक इंटरटेनिंग कर रहा है, कि बस बोरिंग नहीं पहले जैसा था, तो अब वैसा नहीं कर रहा है। रीडिंग कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी खोला जाएगा, और इसी का नाम नया निकाल करके इन लोगों ने निपुण रखा है। ओके, निपुण भारत डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, इसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। ओके, मदर लैंग्वेज को फोकस है, और 6 to 8 तक भी करेंगे, और रीडिंग कल्चर व लाइब्रेरी वही है कि अब बस हेलो, हाय, छोरो, नमस्ते, नमस्कार, वनक्कम, आदाब, सत श्री अकाल और यही सब बोलो। तो हेलो हाय को छोड़ना है और अपना रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करना है। पहले वही था, सिंगल लैंग्वेज पुश होता था, लाइब्रेरी का कोई पहले महत्व नहीं था, बट अब निपुण भारत में लाइब्रेरी को इंक्लूड किया गया है। लैंग्वेज को एक ब्रिज के रूप में यूज़ करना है, एक वॉल के रूप में नहीं कि यार तुम लड़ाई वड़ाई करना है। ओके, अबाउट लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। अभी ये क्या है लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट? ये किसके लिए है? तो ये क्लास 6 to 8 के लिए, पार्ट ऑफ असेसमेंट का तो ये पार्ट नहीं है। हाँ, अभी ये चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, लर्न टू से कॉमन फ्रेज। ये जो 6 to 8 है ना, कि ये कोशिश रहेगा कि लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में, चूँकि हम लोग इंडिया में है ना, तो यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज आई थिंक सो। तो इन सारे लैंग्वेज को हम लोग को सीखने का मतलब मेजर, कि अगर आप मणिपुर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मणिपुरी आना चाहिए। अभी कन्नड़ जा रहे हैं आप लोग तो ऊटा आई तू, जॉली जॉली, काली काली, तो थोड़ा बहुत लाइक आना चाहिए वहाँ पे, कि ओंदू मिनट आई मीन ओंदू एरडू मोरू नालकू, थोड़ा बहुत काउंटिंग आना चाहिए ताकि आप लोग को ईजी हो। तो ये पार्ट ऑफ असेसमेंट नहीं है, और ये लैंग्वेज ऑफ इंडिया यही है कि 6 से 8 के बच्चे को सिखाया जाए मेजर लैंग्वेज, कॉमन फ्रेज जो है वनक्कम, सत श्री अकाल, नमस्ते, ये सब सिखाया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा A and C। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रीडिंग कल्चर को कैसे मतलब प्रमोट किया जाएगा? स्कूल लाइब्रेरी यही सही है, लाइब्रेरी। ओके, डिजिटल लाइब्रेरी भी हो जाएगा। ओके, इसमें A एक्चुअली अभी क्या लिखा था हम लोग को पता नहीं है, बट B, C and D। तो नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी ये भी लेकर के आया गया है। ओके, एग्ज़ाम, अभी देखो एग्ज़ाम को लेकर के अपन लोग बात करेंगे, असेसमेंट को भी और परख को लेकर के भी। तो एग्ज़ाम में बोलता है भैया टेंशन बहुत हो गया, बच्चा लोग बोलता है कि हम एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे, कुछ खाना नहीं खाता है, 4 दिन तक फीवर हो जाता है। तो अभी रोड लर्निंग पे अपन लोग नहीं फोकस करेंगे, इसमें NEP में रियल लर्निंग पे फोकस करेंगे, कि कैसे बच्चा लोग लाइक पिक्चर से, इमेज से, मतलब टेंशन फ्री रह करके पढ़ाई कर सके। तो एक सबसे नया चीज़, नया इंट्रोडक्शन ये आ गया है कि जो स्कूल एग्ज़ाम होगा वो ग्रेड 3 में होगा, ग्रेड 5 में होगा, ग्रेड 8 में होगा। ओके, एंड बोर्ड के एग्ज़ाम्स तो हैं ही, बट ये स्कूल एग्ज़ाम्स का बात किया जा रहा है, ये 3, 5 और 8 में होगा। लो स्टेक्स होगा, लाइक सिंपल असेसमेंट करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड थी। फिर बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं क्लास 10th और 12th में, उसको भी चेंज करने का लोग बात कर रहे हैं। चेंज क्या होगा कि उसमें 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड होगा, हॉलिस्टिक,
बस पढ़ाई ही नहीं, बच्चे का खेल कूद भी देखा जाएगा, बच्चों का गाना वाना भी देखा जाएगा कि कौन बच्चा कितना अच्छा डांस करता है, एंड कोर कैपेबिलिटी पे फोकस किया जाएगा। ओके एंड एक और चीज़ है, बेस्ट ऑफ 2 अटैम्प्ट। 2 अटैम्प्ट का अब कंसेप्ट आ रहा है। मार्च में तो एग्ज़ाम होता ही था, अभी बीच दिसंबर के टाइम में भी एग्ज़ाम होने लगेगा, और जिसमें बच्चा अच्छा करेगा वही उसका बेस्ट अटैम्प्ट माना जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके 10th और 12th में। अभी परख एक नया लाया गया है, जिसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिटिक्स ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ईजी है याद करना, परफॉर्मेंस असेसमेंट, PARAKH। ओके परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मीन्स क्या हो गया कि पूर्ण बच्चा लोग का सर्वांगीण विकास के लिए बात किया जाएगा। 358 परख इज ग्रेट। ओके क्लास 358 में करेंगे अपन लोग टेस्ट, और परख जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है परख का प्रोग्रेस कार्ड है कि कैसा होगा प्रोग्रेस कार्ड। बस ये प्रोग्रेस कार्ड में आपको एकेडमिक्स ही नहीं है, स्पोर्ट्स है, आर्ट है, वैल्यू है, स्किल्स है, ये सब लोग को इंक्लूड किया गया सारे टॉपिक्स को। ओके पहले क्या था ना कि एक बार बोर्ड होता था, उसी से हो जाता था बच्चा कैसा है, पढ़ने में अच्छा है नहीं है, बट अब ऐसा नहीं है। 2 बार एक तो चांस दिया जा रहा है, और मल्टीपल चेक पॉइंट्स है कि बच्चे लोग स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, सबका मतलब ध्यान रखा जा रहा है। अभी क्या है ना कि स्ट्रेस पे कम और सक्सेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके अभी क्या है ना, नेशनल असेसमेंट सेंटर इज प्रपोज्ड एज स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ऑफ अंडर MOE। ये नेशनल असेसमेंट सेंटर मतलब कौन है, तो वही परख को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके द्वारा ये पूरा जो असेसमेंट है उसको देखा जाएगा। ओके अभी देखो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत सारे नए नए मिनिस्ट्रीज़ बने हैं। ओके तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे है गवर्नेंस, वही मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन से बने हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, SSSA और CPD, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये रिमोट कंट्रोल बोलते हैं ना, स्कूल्स तो चल रहा है बट किसके हाथ में, कौन किसके हाथ में कंट्रोलिंग पावर है, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे, ताकि अब बटन कन्फ्यूज़न नहीं रहा। पहले बहुत कन्फ्यूज़न था, सर्व शिक्षा अभियान कौन चलाएगा, बच्चे लोग का एजुकेशन कौन देखेगा, मिड डे मील कौन देखेगा, आंगनवाड़ी कौन चलाएगा, तो इसको लेकर के एक कन्फ्यूज़न अब दूर किया गया है। तो सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, DSE सबसे पहला बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये क्या है ना, स्टेट लेवल बॉडी है, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट पे यही है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये ओवरऑल मॉनिटरिंग करेगा, और इसका काम क्या रहेगा कि बस इम्प्रूव करना है पब्लिक एजुकेशन को, रनिंग और रेगुलेटिंग गिविंग सर्टिफिकेट, ये सब इसका काम नहीं है। ओके डे टू डे इसका काम कुछ नहीं है, इसको बस है कि इम्प्रूव कैसे किया जाए, कौन सा नया कोर्स लाया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, बस याद रखिएगा ये भी DSE ही है, लेकिन ये था डिपार्टमेंट और ये है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसका काम क्या है ना कि ये ऑपरेशंस डे टू डे जो चलाना है उस पे ध्यान देगा कि डे टू डे कैसे चलाया जाए स्कूल्स को, क्या कन्फ्यूज़न है, क्या प्रॉब्लम है। और इसी के अंदर एक बन गया है SSSA, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसी के अंदर है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो स्टैंडर्ड सेट करेगा और एक्रेडिशन देगा। एक्रेडिशन मतलब स्कूल को परमिशन देगा कि ओके तुम स्कूल खोल सकते हो। ओके तो इसका क्या काम है, ये ओवरऑल मॉनिटरिंग है कि ओके सिलेबस को इम्प्रूव करना है, क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा है, उसको कंटिन्यूस कहाँ पे गैप्स है उसको फाइंड करेगा, और ये जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उस पर ध्यान देगा। और ये जो SSSA है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये एक्रेडिशन देगा ठीक है तुम भैया चलो स्कूल चला लो तुम, ओके तुम्हारे अंदर ये फायर सेफ्टी है, बच्चा लोग को खाना दे रहे हो, ये कर रहे हो, ओके चलो ये तुम कर रहे हो, और स्टैंडर्ड भी सेट करेगा कि ऐसे ऐसे करना है। अभी टीचर को क्या कहा गया है, टीचर लोग के लिए अब आप भी टीचर बनने वाले हैं, तो है कि 50 आवर का
आपको पेडागॉजी कोर्स करना पड़ेगा। ओके, कि वही बच्चे लोग को कैसे पढ़ाना है, थोड़ा खिलाना कुदाना है। ओके, तो हम लोग देख लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में डिफरेंस, और ट्रिपल SSA क्या है, ये स्टैंडर्ड करेगा। ट्रिपल SSA डायरेक्टरेट का क्या है, ऑपरेशंस को देखेगा, और DSE पॉलिसी और मॉनिटरिंग बनाएगा। ओके, तो यही है इम्पॉर्टेंट, देख लो। 50 आवर का CPD कोर्स है टीचर के लिए, नेसेसरी कर दिया गया है। एंड फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल SSA से। ओके, एक ही बॉडी था पहले और कन्फ्लिक्ट होता था रेगुलेशन और पॉलिसी में। अब बहुत मतलब डायरेक्ट क्लियर कर दिया है कि भाई देखो तुम्हारा काम यही है, अब अकाउंटेबिलिटी, इसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो तुम्ही से हर्जाना लिया जाएगा। ओके, जब टीचर लर्न करेगा तभी तो स्टूडेंट अर्न करेगा। ओके, तो अभी देखो लाइब्रेरियन में क्वेश्चन कुछ पूछा गया था इस टॉपिक से, वो हम लोग देखते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेट किया गया है ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए। तो हम लोग जान रहे हैं सबसे ऊपर है DSE, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, ये देखो सेम है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है ना, बट तो इसका गलत हो जाएगा। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे देख लो एक बार फिर से, ये देख लो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन सबसे ऊपर है। इसका काम क्या करवा दिए हम लोग, पॉलिसी बनाना, मॉनिटरिंग करना। डायरेक्टरेट का काम है ऑपरेशन करना। और SSSA, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसका काम है एक्रेडिशन देना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ, देखो सबसे ऊपर वाले का ही बात हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर NEP 2020, तो एपेक्स स्टेट लेवल बॉडी है, करेक्ट है। प्रोविज़न और ऑपरेशन पे तो ये इन्वॉल्व नहीं है ना, ऑपरेशंस का तो हम लोग अलग देख लिए, डायरेक्टरेट है ना। ओके, ये डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, यही कन्फ्यूज़न है। अगर नहीं पढ़ोगे तो गए गए भैया, पानी में जॉली जॉली नहीं, यहाँ काली काली हो जाएगा। ओके, तो इसका रिस्पॉन्सिबल ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी, तो इसका है कि ऑप्शन नंबर A इसका सही है। यहाँ देखेंगे हम लोग एज पर एग्जाम है। ओके 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 ओके, एज पर एग्ज़ाम की यहाँ पे इसका आंसर A दिया गया है, बट अभी मेरे को तो लग रहा था A और C होगा, क्योंकि ओवरऑल मॉनिटरिंग काम भी तो यही है इसका, ओवरऑल मॉनिटरिंग देख रहे हो, मॉनिटरिंग और पॉलिसी। बट मे बी शायद अभी ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कि पिछले बार इसको ऑप्शन नंबर A ही माना गया है, बस इसको माना गया है। तो मे बी शायद कुछ और कहना चाह रहा होगा, ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी। मे बी ओवरऑल मॉनिटरिंग ये डायरेक्टरेट का, ये लोग उस सेंस में कह रहा होगा कि डे टू डे लाइक जो मॉनिटरिंग करना है, या लाइक उस सेंस में कह रहा होगा, इसी के लिए। ओके, देखो मैं ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूँ, ऑफिशियल ये है, और बाकी मुझे तो यार ये भी लग रहा था, बट आप समझ सकते हो। ओके, हाँ अभी देखो इजी क्वेश्चन, मिनिमम ड्यूरेशन टीचर का कितना है, तो 50 आवर है, माथा बच्ची नहीं करना है। अभी लास्ट में देखो क्विक बोनस थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के, कि थोड़ा सा लाइक आप लोग भी हो जाओ। तो देखो टिल 5 क्लास तक हम लोग को बात करना है कि बच्चे लोग जो है सो रीजनल लैंग्वेज में बात करें, प्रिफरेबली क्लास 8 तक। TLM सबका ये बात है कि भाई TLM दो, बच्चे लोग को अच्छे से टीचिंग लर्निंग मटेरियल दो। बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक होना चाहिए, साइंस मैथ विल बी प्रिपेयर्ड। और इंग्लिश वही है, एक चीज़ पे नहीं हम लोग ध्यान देंगे। अभी देखो 2019 में ये ड्राफ्ट किए थे के कस्तूरी रंगम जी, और जो कि 2000 हम लोग देख रहे हैं 20 में ये NEP आ गया। और इसका सबसे पहला आया था, ये थर्ड एक्चुअली NEP है, पहला नहीं है, थर्ड है। सबसे पहला 1968 में आया था, जो कोठारी कमीशन के नाम से फेमस है। फिर NEP 1986 में ये दूसरा आया है। ओके, तो ये था NEP का। और ये देख सकते हो हम लोग TGT मैथ में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग NEP 2020 के, तो इसका आंसर है के कस्तूरी रंगम जी थे 2019 में। ओके, तो इसका हम लोग रिवाइज़ करेंगे नेक्स्ट में। अगर आप लोगों को इसका डाउनलोड करना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और धन्यवाद, वीडियो देखने दोस्तों के साथ शेयर कर दे बस। ओके, धन्यवाद।